नजर आएंगे। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक तो आपको ये बता दूं कि हमारे मैंने पहले ही कह दिया है कि आज गूंज में कोई भी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। ये सारे के सारे आपको जो है या तो राजनीतिक विश्लेषक या वरिष्ठ पत्रकार नजर आ रहे हैं। सतीश केसिंग साहब यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है। रामकृपाल सिंह साहब भी यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरुण जी आपको दिखाई दे रहे हैं, वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान से, राजनीतिक विश्लेषक, लेकिन ये कहने में वो छुपाते नहीं है कि कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। हमारे साथ पंकज जी भी जुड़ चुके हैं, पंकज शर्मा बाकायदा वो भी पत्रकार रह चुके हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ बैठते हैं और कांग्रेस का पक्ष भी रखते हैं। हमारे साथ अनंत विजय जी आपको नजर आ रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अब मैं सतीश जी आपसे कर रही हूँ। इस अभियान को आप चैलेंजिंग मानते हैं या आज से आप एक बार फिर से बीजेपी को फॉर्म में देखता हुआ दिख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक खासियत है कि वो अपना जो गिरावट आती है तो उससे लड़ने के काबिल है वो, अगर वो मिल के लड़े तो। अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने सदस्यों वाला मतलब चुनौती नहीं है मेरे ख्याल से। उनके सामने चुनौती इस वक्त नैरेटिव का है, विमर्श का है कि वो जाति की जनगणना पर इतना खिलाफ बोलते रहे, अब क्या करेंगे। हमको तो लगता है कराना पड़ेगा और होगा भी। नंबर एक, आर्थिक नीतियों में जो आई है चीजें कि इतना सदस्य थे उनके पास, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया में सबसे ज्यादा मेंबर, लेकिन सीट तो घट गया, वोट तो घट गया। तो वो बात है कि युवाओं को ये कैसे जोड़ पाते हैं। हिंदुत्व को जो चुनौती मिली है, 80-20 को 80-20 से चुनौती मिली, उस लिहाज से क्या करते हैं। और जो सामाजिक भी मैंने बताया आपको, वो सारी चीजें बताई। और एक जो अंतिम बात जो मैं अपने शुरुआती बोल में बोलना चाहता हूँ कि एक समय आपको याद होगा, रामकृपाल जी ज़्यादा जानते हैं कि उस समय की दोहरी सदस्यता के सवाल पर एक सरकार चली गई थी। अभी जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि अब तो हम सबल मजबूत अपने आप हो गए आरएसएस के बगैर, तो पिछले 2-3 दिन से नड्डा साहब आरएसएस की मीटिंग में है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ इसमें कोई दोहरी सजा, आरएसएस से बीजेपी का कितना मतलब नजदीकी संबंध है। हालांकि आज कहा गया है, तो आपने ही तो पहली लाइन से कहा कि जब वो गिर रही होती है तो जल्दी सीख लेती है। नहीं, मैं अगर सीख ले तो सीख ले। देखिए क्या हुआ, ये कभी कोई सोच सकता था कि जेपी नड्डा बीच चुनाव में ये बयान देंगे कि हम लोग तो बड़ी मजबूत हो गए। हम तो ये सोचा जा सकता था कि इतना बड़ा बयान देने के बाद वो वापस जो है संघ के कार्यक्रम में बैठ भी जाएंगे, मीटिंग में चले भी जाएंगे। रामकृपाल जी बताइए, क्या आपने क्या कहा? मतलब ये जो इस वक्त चर्चा चल रही है, चर्चा में पहली चीज तो ये है कि क्या संघ और बीजेपी की दूरी वो या तो झूठ है या फिर सच है और उसको पाट लिया गया है। नहीं पाटा गया तो फिर यही होगा जो पहले हुआ है। देखिए, संघ और बीजेपी का जो रिश्ता है, वो रिश्ता अटूट है, उसका डीएनए एक है। और जैसा कि सतीश जी ने कहा कि याद कीजिए कि पहली बार बीजेपी सत्ता में, बीजेपी तब नहीं थी, जनता पार्टी सत्ता में आई थी जयप्रकाश आंदोलन के बाद। और जिस मंच पर जयप्रकाश जी ने पहली बार ये कहा था कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशद्रोही है तो मैं देशद्रोही हूँ, यानी इतना बड़ा जिसको कहते हैं कि एक तरह से लेजिटिमेट और उस संघ को बनाया था उन्होंने मंच पर खड़े होकर के। और वो पार्टी टूटी किस बात पर? मधुलिमय जैसे और कुछ लोग थे जिन्होंने ये सवाल उठाया कि जब जनता पार्टी बन गई है तो फिर इन लोगों को अब संघ की सदस्यता इनको नहीं होनी चाहिए, यानी संघ की सदस्यता से इस्तीफा दें या क्लियरली उससे डिटैच करें अपने आप को। तब की तो क्या सतीश जी ये डुअल मेंबरशिप ये वाली बात आप? हाँ, वही है संघ एंड बीजेपी। मैं बता रहा हूँ, मैंने आज के कॉन्टेक्स्ट में इसको दूसरे ढंग से कहा। रामकृपाल जी उस समय की बात बता रहे हैं। पर संघ और बीजेपी इस मेंबरशिप में किसी मैं इससे आपको पता चल जाएगा। तब बीजेपी नहीं थी, तब जनता पार्टी थी। लेकिन जनसंघ के जो लोग गए थे उन्होंने कहा कि हम सत्ता में रहें या नहीं रहें, लेकिन संघ से हमारा रिश्ता
अटूट है, वो कभी नहीं खत्म होगा। ऑलराइट, वो देखिए ये विजुअल्स भी आने लगे हैं, ये सदस्यता अभियान के विजुअल्स इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बड़ी तस्वीर दिख रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा आपको दिखाई दे रहे हैं और बाकी तमाम जो लोग हैं। और ये देखिए कारवा भी आ चुका है। अब ये हमें मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त आपको तस्वीरों में नज़र भी आ रहा होगा उनका कारवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली मर्तबा जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी वो 2019 में थी। 5 साल बाद आपको रिन्यू करना पड़ता है। तो जो सबसे बड़ा चेहरा है, जो सबसे कद्दावर चेहरा है, वो आज एक बार फिर से अपनी सदस्यता रिन्यू करवाएंगे। और ये रिन्यू होने के बाद आप समझिए कि क्या वो स्टेप 1 होगा टुवर्ड्स न्यू बीजेपी, न्यू एज इन कि अब भाई 2024 के चुनाव खत्म हुए, नई रणनीति से काम करना होगा, क्योंकि विपक्ष 99 और खासकर कांग्रेस 99 सीटों के बाद लबरेज है कॉन्फिडेंस से। और इस तरीके का एक नैरेटिव है। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, हरे रंग की सगरी, और साथ में जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा आपको दिखाई दे रहे हैं। उनको भीतर ले जाते हुए कार्यक्रम की शुरुआत इसका मतलब हो जाएगी। 5 बजे का ही वक्त दिया गया था। हमारे साथ बाकी भी मेहमान हैं। आनंद जी देखिए तस्वीरें भी आ रही हैं। मैंने पहली लाइन में ये कहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 काम है। पहला कि जो कॉन्फिडेंस कार्यकर्ताओं में है उसको बरकरार रखना, इनफैक्ट उसको अब नई ऊर्जा देना। और दूसरा आने वाले चुनाव, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस था 400 पार, वो ओवर कॉन्फिडेंस साबित हुआ। और विपक्ष जो इस वक्त